दोस्तों एक प्लेन 10 घंटे से भी अधिक देर तक फ्लाई कर सकता है और एक प्लेन में जनरली एक पायलट होता है और एक को पायलट होता है। कभी कभी प्लेन को कंट्रोल कर पाना पायलट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्लेन में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जो कि पायलट के काम को आसान बना देता है और इसका नाम है ऑटो पायलट। तो ये ऑटो पायलट कैसे और क्या क्या काम कर सकती है जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों ऑटो पायलट में एक पायलट कंट्रोलर लगा होता है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए रन करता है या यूं कहें कि फ्लाइट को कंट्रोल करता है। प्लेन में बहुत तरह के सेंसर लगे होते हैं जो कि सेंस करता है कि प्लेन के एटीट्यूड, प्लेन का स्पीड, इंजन का थ्रस्ट, टर्बुलेंस एक्स्ट्रा। टर्बुलेंस के बारे में हम किसी और वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो इन सेंसर से मिले इंफॉर्मेशन की मदद से ऑटो पायलट यह डिसीजन लेता है कि प्लेन में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। एयरपोर्ट में बहुत सारे प्लेन होते हैं। जिस प्लेन को टेक ऑफ करना होता है उसे बहुत सारे टर्न्स लेके रनवे में लाया जाता है और इतने सारे टर्न्स लेना एक ऑटो पायलट के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसलिए प्लेन्स को ज़्यादातर मैनुअली ही टेक ऑफ कराया जाता है। ऑटो पायलट्स जनरली दो टाइप्स के होते हैं, AP1 और AP2, जो कि कॉकपिट के दोनों साइड लगा होता है। टेक ऑफ के बाद जब प्लेन 100 फीट के पार चला जाता है तो API को ऑन कर दिया जाता है। इसके ऑन होते ही ऑटो पायलट प्लेन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अब पायलट फिर दूसरे काम करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि नेविगेशन, ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करना, वेदर कंडीशन की जानकारी लेने में व्यस्त हो जाते हैं पायलट। अब प्लेन 100 फीट से 500 फीट तक पहुंच चुकी है तो 500 फीट के बाद पायलट AP2 को ऑन कर देता है जो कि प्लेन को मैक्सिमम एटीट्यूड तक ले जाती है। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि प्लेन फ्लाई करते करते अचानक से ही हिलने लगती है। दरअसल ये टर्बुलेंस के कारण होता है। जब प्लेन किसी पहाड़ पर्वत के ऊपर से फ्लाई कर रही होती है, ऐसे कंडीशन में एयर प्रेशर कहीं हाई तो कहीं लो होती है, जिसके कारण प्लेन में टर्बुलेंस क्रिएट होती है। इस कंडीशन में ऑटो पायलट आसानी से इस टर्बुलेंस को सेंस कर सकता है और प्लेन के एटीट्यूड और थ्रस्ट को कंट्रोल करके छोटे मोटे टर्बुलेंस में आसानी से स्मूथली फ्लाई कर सकती है। लेकिन जब बड़े टर्बुलेंस क्रिएट होते हैं तो पायलट ये कोशिश करता है कि प्लेन को टर्बुलेंस वाले रास्ते से हटा दिया जाए और यह काम बिना ऑटो पायलट को ऑफ किए ही किया जा सकता है। अब प्लेन के मैक्सिमम एटीट्यूड तक पहुंचने के बाद पायलट सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। यह इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक सिग्नल के रूप में होता है जो कि फ्लाइट कंट्रोल को दिया जाता है। यह सिग्नल डिफरेंट मोड्स के होते हैं, जैसे कि प्लेन को एक ही एटीट्यूड में सीधे फ्लाई कराना हो या फिर प्लेन के एटीट्यूड को घटाना या बढ़ाना हो या फिर प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में 1 से 360 डिग्री में रोटेट कराना हो। ये सारे काम ऑटो पायलट बहुत ही आसानी से कर सकता है। कुछ एडवांस ऑटो पायलट भी हैं जो कि GPS का यूज करके अपने मंजिल तक पहुंच सकती है। इसके बाद टाइम आता है लैंडिंग का। वैसे तो प्लेन ऑटो पायलट पर भी लैंड कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसे मैनुअली ही लैंडिंग कराया जाता है क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट कंट्रोलर के द्वारा दिए जाता है और कभी कभी पायलट को ऐसा भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जाओ पूरी सिटी का चक्कर लगा कर आओ। ऐसा इंस्ट्रक्शन बस इसलिए दिया जाता है कि हो सकता है कि रनवे में कोई दूसरा प्लेन टेक ऑफ या लैंडिंग करने वाला हो, तो ऐसे कंडीशन में ऑटो पायलट का यूज नहीं किया जा सकता है। कभी कभी जब मौसम खराब हो और प्लेन लैंड कराने के लिए हाई एटीट्यूड से नीचे आती है तो पायलट फॉग की वजह से ठीक से देख नहीं पाता। ऐसे में प्लेन को लैंड कराना पायलट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे कंडीशन में पायलट ऑटो पायलट का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से लैंड कर सकती है। दोस्तों ऑटो पायलट के बारे में जानकर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है। हम जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में वायरस डाला जा सकता है, तो क्या इस वायरस की मदद से प्लेन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल है, पर आपको बता दूं कि हर ऑटो पायलट प्लेन का डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। वो जिन प्लेन्स में ऑटो पायलट डायरेक्शन चेंज कर सकता है उन प्लेन्स में कभी भी सिंगल ऑटो पायलट नहीं होता। वैसे प्लेन्स में कम से कम 2 ऑटो पायलट का होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें बोइंग 777 की तो इस प्लेन में 3 ऑटो पायलट होता है। अगर एक ऑटो पायलट प्लेन डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है तो दूसरा ऑटो पायलट ये सेंस करेगी कि डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर दूसरा ऑटो पायलट यह पता लग जाता है कि बिना वजह से प्लेन का डायरेक्शन को चेंज किया गया है तो वो तुरंत ही पहले ऑटो पायलट को डिसेबल करके उसकी जगह ले लेता है।
दोस्तों आई होप आप सभी को अब ऑटो पायलट के बारे में सब जानकारियां मिल गई होगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके पास कोई और हवाई जहाज की कहानियां हैं तो मुझे कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।